सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। अध्यात्म की ओर बढ़ने के साथ साथ अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई समस्या आपको बेहद परेशान कर रही है, किसी समस्या को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो हम अपने हर एपिसोड में यहाँ पर आपको बताते भी हैं। तो चलिए अपने आज के इस खास एपिसोड को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ ही यहाँ पर प्रश्न करेंगे गुरु माँ से। गुरु माँ, मैं आपसे प्रश्न करूंगी। इससे पहले एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम पितृदोष को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसमें आपने कहा था कि लामा फेरा के जरिए जो है मृत्यु के अंतिम चरण में जो होता है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दें। देखिए निशा जी, मैं इस बात को स्पष्ट जरूर करूंगी कि लामा फेरा के द्वारा हम कैसे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मुक्ति को प्राप्त होने के लिए मैंने जैसे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हमारे जो शरीर में आत्मा होती है वह हमारी नाभि द्वार से ही प्रवेश करती है, और नाभि द्वार से जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर की मुक्ति हो जाती है, क्योंकि आत्मा को जो बाहर निकालने का मार्ग है वह नाभि है। जैसे अगर हम आत्मा की बात करते हैं, हमने पिछले एपिसोड में बताई थी कि हमारे शरीर में जो जो छिद्र हैं वहीं से जो है हमारे प्राण बाहर निकलते हैं। किसी के आँखों के रास्ते बाहर निकलते हैं, तो किसी के नासिका के मार्ग से बाहर निकलते हैं, किसी के मुख द्वार से बाहर निकलते हैं, और किसी के जो हमारे जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि जिनको लूज मोशन होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यानी कि हमारे जो हमारा मूल भाग है उससे भी हमारे प्राण जो है निकलते हैं। लेकिन हमारे ये जो जिस द्वार से प्राण निकल रहे हैं उसका भी हम देखते हैं। जिस भी किसी रास्ते से प्राण निकल रहे हैं उसी से जो है अनुमान लगाते थे कि इसकी मृत्यु के बाद इसको कौन सा जन्म मिलेगा या कौन सी योनि प्राप्त होगी। या अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में जो विधि विधान के अनुसार जो उन दिनों जो राख रखी जाती है उस पर भी अंतिम दिन जो होता है 13वीं के बाद उससे भी हम अनुमान लगाते हैं कि उस व्यक्ति की कौन सी योनि उसको प्राप्त हुई है। तो यहाँ हमें लामा फेरा यदि हम किसी व्यक्ति का करते हैं मृत्यु के अंतिम चरण में, तो ये सब बातें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो अब उसी प्रकार के हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं जो हमें इस प्रकार का ज्ञान दे। दूसरा, जो आजकल जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे अगर आज आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो आप 3 या 4 दिन में उनकी पूरी क्रिया करके उनके पूरे विधि विधान करके उनको अपने घर से विदा कर देते हैं। अब जब विदा कर देते हैं तो वह भी एक आपके घर में दोष बन जाता है, जो कि कहा जाता है पितृदोष। तो इन सब से भी यदि आप बचना चाहते हैं, अब अगर हम यहाँ बात करें प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु की, तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि लामा फेरा के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए। लामा फेरा के द्वारा केवल उसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जो अपनी आयु को पूर्ण कर चुके हैं, जो पूर्ण करने के बाद किसी मोहवश या किसी आसक्तिवश उसके शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि जो मृत्यु का अंतिम चरण होता है ना, तो व्यक्ति जो है अपने कहीं ना कहीं उसके प्राण अटके होते हैं, चाहे उसकी अपनी संतान में हो, चाहे उसके अपने किसी कारोबार में हो, चाहे उसके अपने किसी धन में हो, या कोई ना कोई कारण जरूर होता है जहां उसके प्राण अटके हुए होते हैं। और एक और मैं आपको बताती हूँ, जो कि हमने देखा है कि अगर कुछ व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर जा रहे हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होता है कि जब वह मृत्यु के अंतिम चरण तक जाते हैं, उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, तो उनके प्राण निकलते समय वो बहुत शारीरिक कष्टों का सामना करते हैं। वह जो है बिस्तर पर ही पड़े हुए बहुत पीड़ा को सहन करते हैं। अब ऐसी अवस्था में यदि व्यक्ति को अपना गुरु मंत्र याद नहीं रहता या भगवान का नाम याद नहीं रहता, तो जितना उसने जीवन भर पुण्य किया है,
परमात्मा का नाम लेके या गुरु का मंत्र जप के वह सब जो है अंतिम चरण में समाप्त हो जाता है। यानी उसका वही परसेंटेज मानी जाएगी उसके संस्कार की, उसके गुरुपद से प्राप्त मंत्र दीक्षा के, मंत्र जप की, जो उसने पुण्य कमाया है वो उसकी उतने परसेंटेज में होगी और उसको फिर से अगला जन्म लेना पड़ता है और उसको पूरा करने के लिए वह फिर से मनुष्य योनि में आता है और फिर किसी गुरु के द्वारा दीक्षा लेके या किसी ऐसे परिवार में जहाँ उसको इस प्रकार के संस्कार मिले वह उसको फिर से पूर्ण करने का प्रयास करता है। क्योंकि जो इस जन्म में किया है वो स्मृति उसको बनी होती है, लेकिन वो स्मृति कब उसको याद आएगी, जब उसके अपने जो पाप कर्म है वह कट जाते हैं और जो पुण्य कर्म है वो बाद में मिलते हैं हमें। तो जो पुण्य कर्म जब उनके समय आता है तो वह उसको पूर्ण करने के मार्ग पे चल देता है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि मृत्यु के अंतिम चरण में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ा को सहन कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से जो हमारे घर का है या किसी को हम देखने जा रहे हैं उनसे यही कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ परमात्मा का नाम लो, आप भगवान का नाम लेते रहो, आप राम राम जपते रहो, आप अपना गुरु मंत्र जपते रहो। लेकिन वहाँ ये सब बातें याद नहीं आती हैं और व्यक्ति अपनी पीड़ा को सहन करता ही रहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह सुख के समय कभी याद नहीं करता और दुख के समय ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करता है कि भगवान अब तो हम बहुत दुखी हो गए, बस अपनी ही शरण में ले ले या हमें मृत्यु दे दे, बस इस तरह की प्रार्थना करता रहता है। तो ऐसी अवस्था में लामा फेरा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेने में, गुरु मंत्र जपने में सक्षम नहीं है, तो जो हम लामा फेरा सिखाते हैं, लामा फेरा में हमारा एक सिंबल आता है न्यास, जिसका मतलब होता है मुक्ति। तो उस सिंबल के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति को पूरा लामा फेरा करते हैं और उस सिंबल से यही भाव करते हैं कि इसके जो अंदर जो भी कोई आसक्ति है या जो भी कोई इसके अंदर मोह, क्रोध, लोभ, जिसके कारण ये अभी भी इस या इसका कोई पाप, कोई पुण्य ऐसा है जिसके कारण ये अभी इस शरीर में इसके प्राण अटके हुए हैं, तो उनको बाहर निकालने में भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इसको मुक्त करे और इसको मुक्ति प्रदान करे। तो वहाँ जब हम ये सिंबल करते हैं न्यास, जिन लोगों ने लामा फेरा किया है वे बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि न्यास हम कहाँ से करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उस व्यक्ति के प्राण जो है नाभि द्वार से डिवाइन में चले जाते हैं और डिवाइन में जाते ही उसकी जो है मृत्यु 72 घंटे के अंदर निश्चित है। अगर वह व्यक्ति की आयु अभी बाकी रह रही है तो वह अपने उस शरीर के कष्ट से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर उसकी उम्र पूरी हो गई है लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश उसके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं तो लामा फेरा के द्वारा 72 घंटे के अंदर जो उसके कर्म है, जिन कर्मों के कारण वह दुख भोग रहा है, जैसा हमने बताया ना कि जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, उन्हें अंतिम चरण में जो है बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके पाप कर्म है उनको काटने के लिए ये जो मनुष्य शरीर है, जो उन्होंने जीवन भर तप किया है, जीवन भर जो पुण्य कर्म किया है, जो भगवान का मंत्र जपा है, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, उन सबका पुण्य जो है उनके इसी जन्म में पूरा करवा के, इसी जन्म में उनके पाप कर्मों को कटा के वो मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए गुरु हो या परमात्मा हो, वो हमें मृत्यु तक नहीं जाने देते जब तक हम अपने बाकी के कर्मों के फल को इसी जन्म में नहीं भोग लेते। लेकिन जब हम लामा फेरा करते हैं तो लामा फेरा के द्वारा उसके सब पाप कर्म दूर हो जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष की अगर हम बात करते हैं तो मोक्ष तो हम जीते जी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुक्त होना है तो मुक्त हमें मृत्यु के उपरांत होता है। मुक्त हम जीवन के चलते नहीं हो सकते, जीवन के चलते हम मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। और मोक्ष क्या है? जैसे हम जीते जी किसी चीज़ में अनासक्त रहकर कोई कार्य करते हैं, हमें दुख के समय दुख नहीं होता, हम द्वैत और अद्वैत में भेद नहीं करते, हम अद्वैत की भावना से ही अपने समस्त कार्यों को पूरा कर लेते हैं और इस जीवन में अच्छे बुरे दुख सुख को ना देखते हुए हम अपने जीवन यापन को सिर्फ परमात्मा को अर्पित करते चले जाते हैं और उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन पार कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा ये जीवन परमात्मा की शरण में जाके सब कुछ उन्हें सौंप कर हम इसी जीवन में जीते जी सौंप देते हैं तो अगले परलोक में भी हम
मुक्त रहते हैं। मुक्त क्या है? परमोद, यानी हम जब वैकुंठ धाम में जाते हैं तो सिर्फ परमात्मा की शरण हमें मिलती है और हमें दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता, फिर से किसी गर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ता। क्योंकि जब हम गर्भ में आते हैं, चाहे वह किसी पशु योनि हो या पक्षी योनि हो या मनुष्य योनि हो, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस काल कोठरी से बाहर निकालो, हमें इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकलते ही तुम्हारे नाम का सुमिरन करूँगा और अच्छे कर्म करूँगा, पुण्य कर्म करूँगा, ताकि इस जीवन को मैं सफल बनाऊँ। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं, तो जो हमारे सहस्त्रा पर 9 ग्रहों की स्थिति पड़ती है, उनके पड़ते ही हमारे जो है स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करके आए थे। उन्हीं के चलते हमें जीवन में सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लामा फेरा किए हैं या कोई भी हीलिंग प्रोसेस जो कि हमारे कर्मों को काटता है, जैसे अगर हम शाल्विक मंत्र रहस्य की बात करें तो शाल्विक रहस्य मंत्र रहस्य भी हमारे कार्मिक कर्मों को काटता है, हमारे जो पास्ट जन्म के कर्म हैं उनको काटता है। या इस जन्म में भी हमने जो हमारी जन्म से लेकर अब तक की आयु हुई है, जो हमने इस जन्म में पाप किया है, उन पाप कर्मों से जो हमारा कर्माश बना है उसको भी वह काट कर हमारे जीवन को सुखमय बना देता है। क्योंकि जब तक हमारे कर्माश नहीं कटते तब तक हम जो है दुखों का सामना करते ही रहते हैं। अगर हम पितृदोष की बात करें तो वो भी हमारे कर्म के अनुसार है, अगर हम और दोषों की बात करें तो वह भी हमारे कर्मों के अनुसार है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा हमने कर्म किया है जो हमारे ग्रहों की स्थिति हमारे सहस्त्रार पर पड़ते ही हमारा जीवन उसी तरह का बना देती है। और जो भी कुछ घटता है वह सब ग्रहों की स्थिति से होता है। चाहे अगर हमारे कोई मित्र बनते तो वह ग्रह से बनते हैं, दुश्मन बनता है तो वह भी ग्रहों की स्थिति से, मान सम्मान मिलता है तो ग्रहों की स्थिति से, हमें पति पत्नी सुख मिलता है तो ग्रहों की स्थिति से, संतान प्राप्त होती है तो वह भी ग्रहों की स्थिति से। यानी ग्रहों की स्थिति के हमारे सहस्त्रार पर प्रभाव पड़ते ही हमारे जीवन जो है ग्रहों की स्थितियों के अनुसार चलता रहता है। अब यदि हम लामा फेरा या शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा अपने हीलिंग कराते हैं, अपना उपचार कराते हैं, तो हमारे जीवन से वो कार्मिक कर्म जो हमारे प्लैनेट्स के कारण है या जो हमारे आसपास इस डिवाइन में जो सूक्ष्म एनर्जी जो नकारात्मक है उसके प्रभाव से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वह सब हम लामा फेरा से दूर कर सकते हैं। लामा फेरा जैसे अगर मान लो हमारे मृत्यु के अंतिम क्षण में हमारी मुक्ति करा सकता है, तो जीते जी भी वह हमें हमारे अनेक कर्माश से मुक्त करके हमें जीवन मुक्त जीने का मार्ग दिखाता है। तो ये जो लामा फेरा है ये जीवन भर की जो अंतिम चरण में हम कर रहे हैं, जीवन भर की समस्त समस्याएं, जो समस्त कर्माज हैं जो हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्पन्न किए हैं, उन सब से मुक्त करता है और हमें परमात्मा की शरण देता है। तो ये जो लामा फेरा है या शाल्विक मंत्र रहस्य है या कोई भी हीलिंग प्रोसेस, अगर हम परमात्मा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या मंत्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन सब का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन औरों की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब हमारे शरीर में दुख होता है, संकट होता है या हम किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो हम स्वयं से अपना उपचार नहीं कर पाते। इसलिए लामा फेरा हीलिंग हम दूसरों से करवाते हैं। जब हम दूसरों से करवाते हैं तो हमारी मुक्ति अवश्य होती है। मैं बार बार कह रही हूँ, मुक्ति चाहे जीवन के चलते हमारी समस्याओं से मुक्ति है या जीवन के अंतिम चरण की मुक्ति है। तो हर क्षेत्र में लामा फेरा कारगर है। मैं यही कहूँगी कि लामा फेरा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, यहाँ तक कि जो आज की युवा पीढ़ी है उनको भी करना चाहिए। ना जाने कब किस मोड़ पे आपको आवश्यकता पड़ जाए अपना उपचार करने की। और इसके साथ एक लाभ ये भी है, जब आप किसी अपनी समस्या के लिए किसी दूसरे से बात करते हैं तो वे लाखों लाखों हजारों में आपको उपचार के धनराशि बताते हैं। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसी समस्या के लिए करते हैं जब आपके जीवन में उस समय चल रही है। जब चलती हुई समस्या के लिए करते हैं, हो सकता है वह ठीक हो जाए, लेकिन हमने अभी बताया कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। तो जब अगर दोबारा आएंगे तो फिर आप पैसा देंगे, फिर आप अपना उपचार कराएंगे और फिर जीवन में इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप स्वयं से आत्मनिर्भर बने, स्वयं से ऐसी टेक्निक सीखें, ऐसी पद्धति सीखें जिसके द्वारा
आप अपने परिवार की, अपने समस्त रिश्तेदारों की या समस्त समाज की हीलिंग करें, यानी उनका उपचार करें। और जब जिसको जैसी आवश्यकता हो, चाहे किसी भी टाइम उसको आवश्यकता पड़ती है, आपको अगर उपचार आता है करना तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब जैसे अगर जो हीलर हैं उनके साथ अगर कोई समस्या आ जाती है तो वह अपनी हीलिंग से अपने घर परिवार का जो है उपचार कर लेते हैं। यहाँ तक कि ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन अगर किसी के घर में, मकान में जो है नकारात्मक एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में जो है भूत प्रेत का साया है। तो इस प्रकार भूत प्रेत के साये को भी आप लामा फेरा पद्धति के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। उन भूत प्रेतों को भी मुक्ति दिला सकते हैं जो आपके घर में जो है आपको नकारात्मक रूप से दुखों को देती है, जो आपके जीवन को नकारात्मक बनाती है। और क्योंकि वह स्वयं परेशान है, जो भूत योनि में होता है, प्रेत योनि में होता है, वह स्वयं से अपने शरीर से परेशान होता है। हम जीते जी अगर हमारे शरीर में रोग हो जाए तो कितने परेशान होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी योनि में चला जाए तो सोचो वह कितना परेशान होगा। अपनी मुक्ति के लिए वह हमारे घर में प्रवेश कर रहा है। और हमारे घर में, जैसे हम पितृदोष की बात की थी, कभी हम पितृदोष करा के मुक्त कराते हैं तो कभी किसी कारण से मुक्त कराते हैं। तो अगर आप लामा फेरा करते हैं तो उनकी भी मुक्ति आप लामा फेरा हीलिंग यानी लामा फेरा उपचार के द्वारा कर सकते हैं। आप अगर हीलर हैं, आपने इस हीलिंग को सीख लिया, नहीं सीखा है तो सीख कर आप किसी भी अमावस्या, पूर्णमासी या किसी ग्रहण काल के समय, होली या दिवाली के दिन इनको आप अपने घर में लामा फेरा पद्धति को अप्लाई करते हैं। अपने घर का, अपनी जो स्थान है वहाँ का अगर आप लामा फेरा करते हैं तो उस स्थान पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य ही जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, प्रेत योनि में है, वह भी जो है इस लामा फेरा पद्धति के द्वारा मुक्त हो सकता है। तो लामा फेरा हमें शरीर से तो मुक्त करता ही है, यानी जो हमारे शरीर है इसमें जो प्राण है, जब तक प्राण है हम इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। और इस शरीर में रहते जो अंतिम चरण की बात की है, मैंने जीते जी नहीं कहा, जो अंतिम चरण की बात की है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब तक वो प्राण है हम इस शरीर से परेशान होते रहेंगे और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए हम लामा फेरा को करते हैं। तो कहने का मतलब ये, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस लामा फेरा पद्धति को अवश्य सीखना चाहिए। इसमें कोई जाति, धर्म, कोई साधना, कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं से ही सिद्ध उपचार पद्धति है। इसके द्वारा आप समस्त जीवन की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, यानी जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। और आपको इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए कि हमें जीवन से मुक्ति मिल रही है। तो लामा फेरा बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। इसको सीखकर आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। तो अगर आप भी गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दर्शकों जो नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप गुरु माँ से मिल सकते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं आप उन समस्याओं को लेकर गुरु माँ से बैठकर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडली शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु
टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु मां तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।